अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इन्फिनिटी कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है ये हमारे प्रीवियस टॉपिक का ही ऑनगोइंग लेक्चर है। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कन्वेंशंस जो हैं एसआई यूनिट्स को यूज़ करने की ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इनमें याद करने वाली कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि इसमें से एक आधा एमसीक्यू बन सकता है या फिर इसका कंसेप्ट लेना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने इसको एक अलग लेक्चर में किया था। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैंने उसमें साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस एंड सारा पीछे वाला बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ऐसा यूनिट सब कुछ समझाया था। इसको सेपरेट करने का सिर्फ ये मकसद था कि प्रीवियस जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और साथ में एक छोटा सा पार्ट 2 मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इसके बारे में बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टुडे वीडियो। स्टूडेंट्स, वो जो था ना वो सेम है, ये बुक से बिल्कुल सेम मैंने किया हुआ है, लेकिन बस ये है कि बुक पे आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर का इशू आ रहा था पीडीएफ की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को किया था कि इजीली स्टडी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आप आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। ईच एसआई यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशंस का मतलब है कि ये रूल्स हैं, ठीक है। ऐसे यूनिट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, ये सिर्फ उस चीज़ के रूल्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे कि ऐसे यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल के साथ, ना कि एक एब्रीविएशन के साथ। अब एब्रीविएशन और सिंबल में ये फ़र्क होता है कि एब्रीविएशन कहते हैं किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म को, ठीक है, एंड सिंबल कहते हैं किसी भी चीज़ की यूनिक जो अलामत यूज़ होती है उसको कहते हैं सिंबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एम्पेयर है, अब एम्पेयर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए ऐसे यूनिट को यूज़ किया जाता है। तो एम्पेयर की अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो एएमपी बन सकती है या इसी तरह से कोई और बन सकती है, लेकिन इसके लिए हमें एब्रीविएशन की नीड नहीं होती। इसके लिए हमें ओनली सिंबल की नीड होती है, और वो सिंबल ऑलरेडी डिराइव किए गए हैं। जैसे कि कैपिटल ए है, ये एम्पेयर को करेगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड्स के लिए एस स्मॉल आप यूज़ करते हैं, ना कि सेक यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम दिखते दिखते सेक लिख जाते हैं ना, लेकिन ऐसे यूनिट में ये आपको बाउंड हो जाते हैं आप कि आपने सिंबल ही लिखना होता है। और एसआई यूनिट के लिए उसने लिखा है कि आप एस आई ही उसको लिखेंगे, ना कि एस डॉट आई, ठीक है। ये भी इसका सिंबल है। नेक्स्ट है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर, यानी कि जो यूनिट का नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होना चाहिए, जैसे कि न्यूटन, मीटर, लेकिन वो फुल नेम, ठीक है। जैसे ये एम्पेयर है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसने ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सिंबल्स अपेयर इन लोअर केस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि सिंबल जो है वो लोअर केस में ही अपेयर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एम है मीटर के लिए, एस है सेकंड के लिए, या फिर उसने कहा है कि सिर्फ लीटर के लिए जो एल है ना वो कैपिटल यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एम्पेयर में क्यों उसने कैपिटल लेटर शो किया, ये हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। और सिंबल्स जो हैं वो साइंटिस्ट के नेम के साथ जो शुरू होते हैं उनके इनिशियल लेटर्स जो हैं वो कैपिटल होते हैं। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग लेटर, ठीक है। ऐसे तमाम जो भी सिंबल्स हैं जिनका नेम साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है वो तमाम सिंबल्स जो हैं वो कैपिटल से शो किए जाएंगे। जैसे कि ये एम्पेयर में मैंने आप लोगों को कहा था, जैसे कि ये कैपिटल में है न्यूटन, कैपिटल में है पास्कल जो है ये कैपिटल में है। अब ये जो पास्कल है ये एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, न्यूटन जो है ये फोर्स को, और वाट जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, और इसी से रिलेटेड को। Symbols and prefixes are printed in upright Roman style, regardless of the type of the surrounding text. For example, a distance of 50 मीटर। अब वो कह रहा है कि जो भी सिम्बल्स यहाँ पे प्रीफिक्सेस होंगे वो अपराइट रोमन स्टाइल में, यानी यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये टाइम्स रोमन जो है ये शो नहीं हो रहा। गिव मी 1 सेकेंड ओनली। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना एमएस वर्ड में, ये देखें ये टाइम्स रोमन में ही ये सारा शो कर रहा है। ये डिफ़ॉल्ट जो है ये रोमन, यानी रोमन स्टाइल में आप लोगों ने शो करना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आसपास का टेक्स्ट जो है वो कौन से फॉन्ट में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर
है या 100 मीटर है या 1000 मीटर है, तो वो मीटर ही रहेगा। वो मीटर का जो सिंबल है वो चेंज नहीं हो जाएगा। आप साथ में एस नहीं लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे। जैसे कि 1 मिलीमीटर है, 100 मिलीमीटर है, 1 kg है, 60 kg है, जितनी भी तादाद ज़्यादा होगी तो उससे सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप सिंबल नहीं दिख रहे, पूरा नेम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल किलोग्राम लिख रहे हैं, तो फिर साथ में ऐसा हम लगाते हैं। नेक्स्ट है नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी कि जब तक के एंड नहीं हो जाता, आप सिंबल के बाद, यानी मैं यहाँ पर अगर लिखूँ फॉर एग्जांपल एन, तो इसके बाद मैं डॉट नहीं प्लेस करूँगी, इसके बाद डॉट नहीं लगेगा, इसके बाद ओनली हमारे पास जो है वो यही जब तक के हम लोग सेंटेंस ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक ये डॉट नहीं लग सकता। फिर है प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू द बेस यूनिट। अब वो कह रहा है कि बेस यूनिट जो होती है उसके साथ अगर आपने प्रीफिक्स लगाना है तो आपको कोई भी बेस यूनिट से पहले स्पेस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा लेक्चर प्रीफिक्सेस में आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ कि किसी भी क्वांटिटी को बड़ी या छोटी को शो करने के लिए प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है। वो कह रहा है कि जब बेस यूनिट के साथ प्रीफिक्स लगाएंगे, जैसे कि ml है तो आप मिलीलीटर, ठीक है, यानी लीटर से छोटे को दिखाने के लिए m यूज़ हो रहा है यहाँ पर, यही इसका प्रीफिक्स है। तो आप इसमें स्पेस नहीं देंगे। ms है अगर मीटर सेकेंड, तो फिर इसमें भी आप लोग स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। मीटर सेकेंड या पता नहीं इसको इसी तरह से कुछ कहते हैं। नेक्स्ट है बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस पार्ट। कह रहे हैं कि जो भी बेस यूनिट्स होंगे उनके दरमियान में स्पेस दी जाती है। सिंबल प्रीफिक्स और बेस यूनिट के दरमियान में नहीं दी जाती, जबकि बेस यूनिट्स के दरमियान में स्पेस दी जाती है। लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द सिंबल। फॉर एग्जांपल 1 kg है तो एक स्पेस हम देंगे, 10 है तो मीटर पर स्क्वायर सेकंड में हम स्पेस देंगे, इसी तरह से बाकी सब में, ठीक है। बस ये याद रखना आप लोगों ने कि प्रीफिक्स में नहीं देते और बाकी अगर नंबर के साथ सिंबल हो तो उसमें स्पेस देते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है कि जब बेस जो है वो मल्टीपल होती है किसी पावर के साथ, तो पावर जो है वो पूरे के पूरे यूनिट के ऊपर अप्लाई होती है, ना कि ऐसे कि ओनली एक जो स्पेसिफिक सिंबल है उसके ऊपर पावर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यानी अगर ये क्यूब है तो ये क्यूब सिर्फ इस मीटर के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, ये पूरी की पूरी इसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर हम अप्लाई करके देखें तो जैसे आप लोगों ने मैथ में करते हैं कि पूरे के पूरे ब्रैकेट, होल ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है वो होल ब्रैकेट के इनर पार्ट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। ऐसे नहीं होता कि ओनली एक जगह पे वो अप्लाई हो जाएगी। अगर हम इसको अप्लाई करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बनता है, और इसको अगर हम खोलें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम इसको खोलना चाहें तो इसको आप खोल के देख सकते हैं कि ये देखें, ये 1 द 3 एंड 3 to the 6 इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूज़ नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन इंस्टेड ऑफ सोलिडस। अब ये स्टूडेंट और ये दोनों जो है ना, ये कह लें कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ठीक है। ये दोनों ही बिल्कुल ठीक गिने जाते हैं, लेकिन जब हम वो कह रहे हैं कि एक प्योर फॉर्म होती है ना इसके लिखने की, बिल्कुल राइट वे, तो आप लोग इस तरह से इसको यूज़ ना करें। ये है कि मीटर ओवर एस, ठीक है। आप इसको ऊपर ले जाएं, जब एक नीचे होता है डिजिट, ठीक है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, मैंने आप लोगों को बताया पावर, ठीक है। अब जब आप इसको उठा के ऊपर लेकर जाएंगी ना, न्यूमरेटर में लेकर जाएंगी, तो ये जो 1 है ये -1 में तब्दील हो जाएगा। बस यही हमने किया कि इसको उठा के ऊपर ले गए। नेक्स्ट है यूज इन साइंटिफिक नोटेशन दैट इज 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करें वहाँ तक जहाँ तक कि 1 नॉन जीरो डिजिट जो है वो लेफ्ट में बचे। मैंने आप लोगों को बताया था साइंटिफिक नोटेशन में कि आप लोग साइंटिफिक नोटेशन ऐसे अप्लाई करते हैं कि लेफ्ट साइड में ओनली 1 डिजिट बचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इससे भी पीछे चला जाए। लास्ट में उसको ले जाएं जहाँ पर 1 सिर्फ बचे। ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे, नो। करेक्ट वे है कि लास्ट में ले जाएं, ओनली लास्ट नंबर को छोड़ दें और उसको प्लेस करें। जितना आप उठा कर लेके गए उसको काउंट कर लें। फॉर एग्जाम्पल 1 2 से उठा के यहाँ पे इसको प्लेस किया तो यहाँ पर आ गया 10 की पावर 2, ठीक है। वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन आप यूज़ करें। दूसरी बात है कि डोंट मिक्स सिंबल्स एंड नेम्स इन द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है।
कह रहे कि आप सिंबल्स और नेम्स को एक एक्सप्रेशन ना समझिए, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ है। जैसे कि मीटर पर सेकंड या फिर मीटर ओवर सेकंड, नॉट मीटर ओवर सेकंड या एम डॉट सेकंड। यानी वो कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने मीटर पर सेकंड पूरा लिखा है, ठीक है, आप लोग ये नहीं कर सकते कि मीटर ओवर सेकंड को इस तरह से आप लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारा अगर आंसर आया है 75, सॉरी 65, अगर हम ले लेते हैं, अगर हमारा आंसर 65 आया तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे मीटर पर सेकंड, नो, दिस इज द रॉन्ग मेथड। इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, मीटर सेकंड एंड -2, ठीक है। आप लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा, ना कि उसको इस तरह से लिखे। और अगर आप लोगों ने सिंबल्स में उसको लिखना है तो उसको इस तरह से लिखे, सॉरी, अगर आप लोगों ने उसको सिंबल्स में लिखना है तो आप लोग उसको इस तरह से लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से अगर आप लोगों को कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा या पीछे से भी, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स और इस तरह से बाकी भी सब कुछ समझाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है, practical work should be recorded in most convenient units depending on upon the instrumental being used। अब वो कह रहा है कि प्रैक्टिकल वर्क जो है, रिकॉर्ड जो है, वो आपको कन्वीनियंट यूनिट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रूलर यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो कन्वीनियंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर उसका कन्वीनियंट है सेंटीमीटर, तो आप ऐसा नहीं कि उसको मिलीमीटर में रिकॉर्ड करें। आपको कन्वीनियंट वे यही है कि आप उसको सेंटीमीटर में ही रिकॉर्ड करिए। ये थोड़ा सा एग्जांपल से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट्स यूजिंग स्क्रू गेज शुड बी रिकॉर्डेड इन एमएम, ठीक है, क्योंकि स्क्रू गेज की मेजरमेंट रिकॉर्ड की जाती है एमएम में। ये आप लोगों को आ सकता है एमसीक्यूज में। बट द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अप्रोप्रिएट बेस यूनिट्स। अब स्क्रू गेज की मेजरमेंट आप लेंगे मेजरमेंट में, ऐसा नहीं होगा कि वो सेंटीमीटर में लें। लेकिन जब आप प्रॉपर बेसिक यूनिट उसका निकाल रहे हैं, किसी भी चीज़ का, फोर्स का है या वो किस चीज़ का है, तो उसके ऊपर जो उसका बेस यूनिट अप्लाई होगा, जैसे फोर्स में न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड में फोर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप उसको न्यूटन मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करेंगे, ना कि आप उसको एमएम में लिखेंगे, ठीक है, आपको उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ फॉर्मर CGS systems such as DYNE, ERG, GAUSS, POISE, TOR, etc। अब वो कह रहा है कि ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है, ये क्या है कि जो फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले गुजर चुके हैं, वो जो तमाम पहले सिस्टम्स यूज़ किए जाते थे यूनिट्स के लिए, उनको यूज़ करने की इजाज़त नहीं देता। जैसे कि डाइन को, ERG को। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए साइन में लिखा है कि ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते थे। ERG जो है ये एनर्जी के लिए यूज़ होता था, डाइन जो है ये फोर्स यूनिट के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे मैंने अब आप लोगों को बताया कि अब न्यूटन यूज़ किया जाता है गास मैग्नेटिक फील्ड को। पॉइस जो है ये विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी होता है यानी किसी चीज़ का गाढ़ापन नापना। और जो टोर है ये प्रेशर को मुहैया करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके लिए अब जो है वो पास्कल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये थे आज के कन्वेंशंस, ठीक है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं, बस इसको एक कंसेप्ट अच्छा सा अपने माइंड में ले लें और इतना सा ले लें कि आप लोगों को एमसीक्यू अगर इससे रिलेटेड कोई आ जाता है तो उसमें कोई मुश्किल ना हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Thank you so much and stay tuned for my next videos and numericals and updated lectures. Allah Hafiz.